हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गोचर क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 13, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के बारे में। तो बच्चों, स्टैटिक्स के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 बाय 1 आप लेक्चर फॉलो करो, आपको हर एक चीजें अच्छे से क्लियर होने वाली है। मैं इस एक वीडियो के अंदर ही आपको मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों को आपको कवर करा दूंगा। इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस तरह के सारे क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मीन, मोड और मीडियन के बारे में। तो बच्चों, मीन क्या होता था हमारे पास? मीन के लिए हम क्या करते थे कि जो एवरेज वैल्यू होती है किसी भी नंबर के लिए, उसको आप मीन बोलते हो। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं कि 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एक सीरीज है, इसका मेरे को मीन पता करना है। तो आप क्या करते थे? मीन का जर्नल फॉर्मूला होता था x बार इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर के अंदर आप क्या करोगे? इन सभी नंबर को आप ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय कितने नंबर है टोटल हमारे पास? 5। उनसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो आप जब इन सभी को ऐड करते हो, 5 और 4 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा बताओ? 15 बाय में 5। तो कट के क्या आंसर आ जाएगा? 5 3 जा 15। तो आपके पास मीन क्या आ जाता था? 3 आ जाता था। इस तरीके से आप मीन निकालते होते थे। और अगर मैं बात करूं, मीन क्या होता है? एक तरीके से सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। और ऐसे अगर आप मीडियन की बात करो, तो मीडियन में क्या होता था हमारे पास? जैसे अगर हमें एक सीरीज दे रखा है 1 3 2 4 6 5, इसका हमें क्या पता करना है? मीन पता करना है, सॉरी मीडियन पता करना है। तो आप क्या करते थे इसके लिए? सबसे पहले तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लगाते थे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यहां पर सबसे जो स्मॉल नंबर है उसको फर्स्ट नंबर पे रखो, 1 है। उससे बाद कौन आएगा बताओ? 2, फिर 3, देन 4 5 और 6। ये कौन सा ऑर्डर हो गया बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आप नंबर को किसमें लगाओगे? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाने के बाद आप इन सभी नंबर में आप मिडिल नंबर ढूंढने की कोशिश करो। तो मेरे ख्याल से आपको पता नहीं चल रहा अभी। तो यहां पर आप टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 है हमारे पास। तो अगर आपके पास इवन नंबर होता था तो आप मीडियन कैसे निकालते थे? n/2। n/2। तो आप क्या करोगे? यहां पर n की वैल्यू कितनी है बताओ? 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, तो आपका मीडियन क्या जाएगा बोलो? 3। इस तरीके से आप निकालते थे। और ऐसे अगर हमारे पास यहां पर ओड नंबर होते, जैसे मान लो अगर मेरे पास सीरीज होता 1 2 4 6 5 3 8, मान लो अगर मेरे पास ये सीरीज होता, तो पहले आप अगर इसका मीडियन निकालना है तो आप क्या करते? पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लो। सबसे स्मॉल नंबर कौन है? 1, देन उसके बाद 2 3 4 5 6 7 है नहीं इसके अंदर, तो किसका नंबर आ जाएगा बताओ? 8। तब आप यहां पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 7, जो कि किस नंबर की तरह है? ओड नंबर की तरह। 7 ओड नंबर है। तो आप मीन कैसे निकालोगे इसके लिए? सॉरी मीडियन। तो इसके लिए आप करते थे n+1/2। तो n का मीनिंग यहां पर नंबर कितना है हमारे पास? 7। तो 7 + 1/2। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 को 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया बताओ? 4। तो बच्चों 4 हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर? मीडियन। तो एक्चुअली यहां पर जो हमारा 4th नंबर है, ये हमारा क्या हो गया है? मीडियन हो गया। जैसे मान लो मीडियन मतलब सबसे मिडिल नंबर को मीडियन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप मीडियन निकालते थे। अगर ओड नंबर है तो क्या लगा देंगे बताओ? n+1/2। और अगर इवन नंबर है तो क्या लगा देंगे बोलो? n/2। और ऐसे अगर आपको मीन निकालना तो आप क्या करते थे? सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर, जिसके अंदर आप सभी नंबर को ऐड करके उसको क्या कर देते थे? 5 मतलब डिवाइड कर देते टोटल नंबर के साथ। अब बात आती है कि आपका मीडियन क्या होता था फिर ये।
सॉरी, अब बात आती है ये मोड क्या होता है यहां पर। तो मोड होता है जो रिपीटेड नंबर, रिपीटेड नंबर को क्या कहा जाता था, मोड कहा जाता था। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है रिपीटेड नंबर, जैसे मान लो अगर मेरे पास सीरीज दे रखा है 1 3 4 1 8 7 9 1 5, तो इसमें आपको ऐसा कौन सा नंबर है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको 1 जो है वो बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपका यहां पर मोड क्या हो जाएगा बताओ, 1। तो इस तरीके से आपके अंदर इसमें तो इस तरीके से आप मोड, मीडियन और मीन निकालते थे। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो एमसीक्यू वगैरह के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई एक सीरीज देके रखेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको मीन निकालना होगा या मोड या फिर मीडियन। चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोलता हूं, आप ट्राई करके देखिए। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो आपको डाटा दे रखा है बच्चों इसके अंदर 1 3 2 4 6 7 5। तो इसका आपको क्या पता करना है, मीन और मीडियन पता करना है। उसके बाद सेकंड कोई आपको स्टेटमेंट दे रखी है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार पॉज करके ट्राई करें खुद से। तो कर लिया ट्राई, बताओ। चलो आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे इसके अंदर अगर हमें मीन निकालना है तो मीन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर कर दो 1 + 3 + 2 + 4 + 6 + 7 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सभी को क्या कर लोगे आप, ऐड कर लोगे। ऐड करके देखो हमारे पास क्या आता है अभी, 4 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 6 16 16 और 7 23 और 5 कितना हो जाएगा बताओ 28। बाय में कितना बचा हमारे पास 7 और 7 4 जा 28। तो इस डाटा का मीन क्या जाएगा बच्चों 4। मैं बार बार बोल रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल सकते हैं, ध्यान रखना है। और अगर इसी डाटा का मेरे को मीडियन निकालना होता तो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताया था, पहले आपको जो भी डाटा दे रखा है उसको आप किसमें लगा लो, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगा दो। ठीक है, चलो लगा के देखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। फर्स्ट पे कौन आएगा बताओ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो मैंने आपको ओड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था बताओ, बाकी ओड में आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है। बाकी ओड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओड नंबर के लिए n+1/2 और इवन के लिए क्या बताया था n/2। तो n की वैल्यू कितनी बताओ 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा जिसको आप कैलकुलेट करोगे 4। तो आपका 4 जो है वो क्या बन गया इसके अंदर मीडियन बन गया। क्या इतनी बात करिए रहता हूं, ठीक है, निकल गया था क्या यहां तक या नहीं। खुद से एक बार आप जरूर ट्राई करके देखा करो, फिर यहां पर आप मैच किया करो कि आप कहां तक इसको सोल्व कर पाए हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत फायदा होने वाला है इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। यहां पर अब आपको मीन निकालना है और ओड नंबर का निकालना है। पहले 5 ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाते वो क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लो 1 3 5 7 9। ठीक है, ये सभी ओड नंबर है, बिल्कुल ओड नंबर है हमारे पास। तो इन सभी को आप क्या करोगे, पहले मीन के अकॉर्डिंग। भाई पहले मैंने 5 ही क्यों लिखे, क्योंकि आपको पहले 5 नंबर बोला गया 1 2 3 4 5। तो मीन कैसे निकालेंगे बताओ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है हमारे पास 5।
ऐड कर लो सभी को। 9 और 1 10 और 5 15 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 25 बाय में 5। तो 5 5 जा 25, तो मीन कितना आ गया हमारे पास बताओ 5। क्या यहां तक क्लियर है बताओ? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल सकते हैं जिसके अंदर आपको मीन और मोड या मीडियन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन मीन पे रहता है या फिर मीडियन पे रहता है अगर एमसीक्यू में इसमें से आपको पूछा गया तो आपको ध्यान ये रखना है। देखो मोड तो निकालना आसान है, मोड तो जो आपका नंबर बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे वो आपका क्या जाएगा मोड आ जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं जो कि 10th के अंदर आपको 5 या 4 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरीके के होंगे यहाँ पे, उसमें किस तरीके से आप मीन निकालोगे, किस तरीके से मोड निकालेंगे और किस तरीके से मीडियन निकालेंगे। चलो अब हम ट्राई करते हैं। सबसे पहला है मीन निकालने की। वैसे तो मीन को निकालने के कई मेथड हैं लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड कराने वाला हूं। अगर आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आराम से आपके सभी क्वेश्चन जो है वो निकलने वाले हैं मीन के अंदर। तो मीन को निकालने के लिए बच्चों आपके पास फॉर्मूला यूज होगा x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा क्या निकालने के लिए बताओ, मीन को कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी टेबल का अगर हमें मीन पता करना है तो आप इस फॉर्मूले से वो क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर। तो पहला है हमारे पास 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। कुछ इस तरीके का आपको सीरीज देके रखेगा इसमें पहले। और जो नेक्स्ट नंबर होगा इसमें आप माइंड में बैठा लें अब यहाँ पे कि आपका जो सेकंड नंबर होगा वो हमेशा आपको fi दिया होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वो है हमारे पास 1 2 1 5 6 2 3। तो इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट मिलने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर एक तो आपको इस तरीके से सीरीज मिलेगा और जिसके अंदर आपको अगला जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा fi होगा। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो आपको निकालना है xi। क्या निकालना है बताओ xi। तो कैसे निकालेंगे xi, देखो इन दोनों नंबर को आप ऐड करो, 0 प्लस 2, 2 हो गया हमारे पास, ठीक है, जिससे 0 प्लस 2 और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा बताओ 1। तो xi क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ऐसे इन दोनों को ऐड करो 2 और 4 बताओ 6, डिवाइड किससे कर दे 2 से, तो वो कितना आ गया 3, तो 1 3। ऐसे 4 और 6 को ऐड करो, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 बाय में 2, ये कितना आ गया बताओ 5। तो इससे अगला वाला नंबर आ गया हमारे पास 5। अब आपको गैप दिखाई दे रहा है 1 3 5, तो आपको 2 2 का डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद 7 9, बताओ आगे क्या होना चाहिए हमारे पास 11 और 13। क्या यहां तक क्लियर है? बाकी एक तरीका आप और भी लगा सकते हो, इन दोनों नंबर को ऐड करो उसका हाफ कर दो, इन दोनों नंबर को ऐड करो उसका हाफ कर दो, इस तरीके से आप लिखते चले जाओ, ये आपका क्या आ जाएगा बताओ इसके अंदर xi। अब बात आती है कि अगला स्टेप आप क्या करोगे, इसके अंदर आप fi और xi इन दोनों की आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, fi इंटू में xi। तो करो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन सभी नंबर को ऐड कर दो जो भी आपके पास आता है, इन सभी नंबर को ऐड करने की कोशिश करो। क्या बनता है देखो हमारे पास ऐड करने के बाद 9 और 2 11 और 5 4 15 और 5 20 25 और 25 और ये कितना बच जाएगा जब हम 6 ऐड करेंगे 31 32, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या लगा देंगे 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13 और 3 162। क्या यहां तक क्लियर है बताओ? ऐसे यहां पर आ जाओ, इनको ऐड कर लो 2 और 1 3 4 और 5 9 और 6 15
17 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो बस इसके बाद आपको फॉर्मूला क्या बताया था बताओ, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब ये समेशन एफ आई एक्स आई ये वही तो है अभी, समेशन किसका एफ आई एक्स आई कितना आया बताओ 162 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई क्या आया हमारे पास 20। तो दोनों को आप यहां पर डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो यहां पर नीचे 10 है 81/10, तो कितने के बाद आप पॉइंट लगा सकते हो 1 के बाद, तो 8.1। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों मीन आ गया। हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर क्या करना होगा, काम करने होंगे। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ठीक है, फिर आप एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर आपको ट्राई करके देखिए। हाँ जी, आपको ये दोनों नंबर आपका इसके दिए होंगे। सबसे पहला आप क्या निकालोगे एक्स आई, ठीक है। एक्स आई कैसे निकाल देते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करो और उसका हाफ कर दो, इन दोनों नंबर को ऐड करो और उसका हाफ कर दो। इस तरीके से आप ये सभी नंबर लिख लोगे। फिर आप क्या करोगे, एफ आई और एक्स आई की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया हमने। अच्छा, आपको पता क्या चलेगा किसके बाद क्या स्टेप करना है, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो। देखो, आपको एक्स आई नहीं पता था, एफ आई तो दे रखा है आपको पहले, ठीक है। पहले आपने क्या किया, एक्स आई पता किया। कैसे पता किया, इन दोनों नंबर को ऐड उसका हाफ, इन दोनों नंबर को ऐड उसका हाफ, तो ये निकाल लिया इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर देखो एफ आई डॉट एक्स आई यानी मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर इसका क्या लगा हुआ है देखो समेशन, यानी इन सभी को क्या करता है एफ आई एक्स आई को ऐड कर दो, तो ये आ गया 162। तो ये तो आ गया हमारे पास 162 डिवाइडेड बाय किसके सम से डिवाइड करना था आपको, एक्स आई को मत ऐड कर देना भी। यहां पर बोला गया कि समेशन किसका चाहिए हमें, एफ आई का। तो एफ आई जो वाले नंबर है, तो एफ आई के जो नंबर है इनको क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 20। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ सभी को। तो इस तरीके से इसके अंदर आपको मीन जो है निकालना है। चलो अब बात करते हैं, कोई क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। हाँ जी, आपको स्टेटमेंट दे रखी है, एक बार खुद से ट्राई करना, फिर यहां पर आप मैच करना। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बार बार बोला ये बात। आपको सीरीज दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23। यह आपको एक सीरीज दे रखी है और 23 से दे रखा आपको 25। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर जो भी आपको दिया होता है, अभी मैंने आपको बताया था, वो हमेशा क्या होता है बताओ, एफ आई होता है, ठीक है। तो एफ आई आपको दिया हुआ है इसके अंदर 7 6 9 13 20 5 एंड 4। तो ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए इसको। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देख लें आप इसको। हाँ जी, कर रहे हैं ट्राई। सबसे पहले आपने क्या निकाला था इसके अंदर, एक्स आई, तो एक्स आई आप निकालें। हाँ जी बच्चों, एक्स आई कैसे निकाला था हमने, इन दोनों नंबर को ऐड करो और उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। इन दोनों नंबर को ऐड कर दो और उसका क्या कर दे, हाफ कर दे। इन दोनों नंबर को ऐड करो 11 और 30 24 और उसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा बताओ 12। ऐसे इन दोनों नंबर को ऐड करो, उसका हाफ कर दो 40, फिर 16 18 20 22 24। समझ होंगे आपको 2 का मार्जिन इसके अंदर दिखाई दे रहा था, इसलिए उठा के वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता था बताओ, एफ आई और एक्स आई की क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई। तो एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, तो 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144। मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूं, ये कैलकुलेशन बहुत बड़े ध्यान से करनी है, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। इन क्वेश्चन के अंदर यहीं पे गलती होती है, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 18 को 13 के साथ, 18 3 जा 54, 18 1 जा 18, 4 234। इन दोनों की मल्टीप्लाई 400, इन दोनों की मल्टीप्लाई 110 और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या जाएगी 96।
क्या यहां तक क्लियर है? बताओ सभी को। हमने क्या किया? सबसे पहले एक्स आई निकाला, उसके बाद हमने क्या किया? एफ आई एक्स आई की क्या की? मल्टीप्लाई की, और उसके बाद फिर हमने क्या किया? एफ आई एक्स आई को ऐड कर दिया। क्या कुछ और भी रहता है? सर ये वो रहता है, भूल गए हो सर आप यहाँ पे। हाँ जी, एफ आई को भी क्या कर दें? ऐड कर दें। तो एफ आई को ऐड करके देखो यहां पर क्या मिलेगा हमारे को। 7 और 6 कितना हो जाएगा? तो 13। 13 और 13 कितना हो जाएगा? 26। 26 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 35। 35 और 20 55। 55 और 5 60, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 64। तो ये क्या आ गया हमारे पास? बताओ, समेशन एफ आई। और ये क्या बचता है हमारे पास? इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। हाँ जी, अब ये ध्यान से ऐड करना, यहां पे आप गलती मत कर देना, बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 6 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22, 2 और ऊपर क्या लगा देंगे? 2। 8 और 2 कितना हो जाएंगे? 10 18 22 25 26 और 9 35, 5 लगा देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? 3 4 2 6 और 4 10 और 1 11। तो हमारे पास आ गया है 11 5 2। क्या यहां तक क्लियर है? अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है? यस सर पता है, हमें लग गया हमारे को पता। एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो अभी आपने निकाला है एफ आई एक्स आई का समेशन कितना आया हमारे पास? 11 5 2 डिवाइडेड बाय एफ आई का समेशन कितना था? 64। तो आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। और जब अब इसको हम डिवाइड करेंगे भी, तो पहले 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहां पे करना 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 पे कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहां पे कर दो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर कर दो 2 पे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर कर दो 2 पे, 2 4 जा 8, सर बहुत लंबा हो गया, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। हाँ जी, कुछ आता है यहां पर, अब देखो डिवाइड कर लो, x बार इज इक्वल टू 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? मीन निकाल सकते हो। बता देखो, ठीक है। अब बात प्रैक्टिस की है। आप जितनी प्रैक्टिस इसके अंदर करेंगे उतना आप इसके अंदर आराम से नंबर निकाल सकते हो। बस सारा जो मेन मोटिव है वो आपको प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आसानी से आप मीन जो है वो निकाल सकते हो। क्या यहां तक क्लियर है? बताओ। तो मेरे हिसाब से मीन निकाल पाएंगे सभी बच्चे, आई होप सभी निकाल पाएंगे। मीन जो है कैसे निकालते थे? पहले हमें क्या, ये दोनों स्टेटमेंट देके रखेगा, पहले हम क्या निकालेंगे? एक्स आई, उसके बाद क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई, फिर एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई क्या कर दो? ऐड कर दो, और एफ आई वाई से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करके जो आंसर बचता है वही हमारा क्या जाएगा? मीन आ जाएगा। अब देखो, मीन ठीक है, हमारा मीन आ चुका है, लेकिन इसी के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन और भी आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपको इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो मिलने वाले, ठीक है। चलो आप ट्राई करके देखते हैं एक बार, फिर आप देखना ट्राई करके। हाँ जी, सबसे पहले है, मान आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको क्वेश्चन बोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा हूं, ठीक है। यहां पर है फाइंड द मिसिंग वैल्यू, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन ए टेबल, ठीक है, whose मीन इज 18, जिसका मीन कितना है हमारे पास? 18 है। देखो बच्चों, आपको टेबल दे रखा है, टेबल दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। और इसके बाद आपको इससे आगे वाला नंबर हमेशा क्या दिया होता है? बताओ। एफ आई हमेशा यही मिलेगा आपको। ये आपको दे रखा है 7 6 9
13 F और 5 एंड 4। हाँ जी, ये निकालना आपको। अब देखो इस टेबल का आपको मीन दे रखा है, ध्यान रखना है। ये दो ही टाइप के क्वेश्चन है, या तो आपको मीन निकालना पूछेगा या फिर आपको मीन दे रखा होगा, कोई वैल्यू बीच में से गायब कर देगा और वो आपको निकालनी होगी। हाँ जी, इसके अंदर आप बात करो कि जब मीन हमें दे रखा है, इस टेबल का मीन हमें पहले पता है कि मीन कितना बताओ 18, और बीच में से एक टर्म गायब कर दिया। यहां से देखो एफ लिख दिया, इसको कुछ भी लिखा सकता है, एक्स भी लिख देगा पेपर के अंदर, इसको एग्जाम के अंदर वाई भी लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मान लो इसका हमें मीन निकालना, ठीक है। क्या मीन निकालना? नहीं, मीन तो दे रखा है, बीच में से मिसिंग कर दिया टर्म को, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही काम हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। तो बताओ पहले क्या निकालते थे, एक्स आई। कैसे? इन दोनों नंबर को ऐड करो, उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। 12 बाद आएगा 14, 16, 18, 20, 22, 24। इस पे मैं ज्यादा टाइम खराब करूंगा नहीं, क्योंकि आप सीख चुके हो, ठीक है। तो नहीं सीखे तो थोड़ा सा पीछे करके आप वीडियो दोबारा से देख लो, एक्स आई किस तरीके से निकालते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई की मल्टीप्लाई, इसके बाद स्टेप होता था 84, ये कितना जाएगा बताओ, ये भी 84 और ये 144 और ये कितना था हमारे पास 234, ये कितना बनता है 20F, ध्यान रखना 20F, और ये कितना बन जाएगा 110, और ये कितना बनेगा हमारे पास 98, सॉरी 96। क्या यहां तक क्लियर है? बताओ। देखो अब आपके पास फॉर्मूला होता था, सेम आप वही काम करो। यहां पे आप क्या निकालो, समेशन एफ आई एक्स आई निकालो। अब आपको ध्यान रखना 20F को तो इनके साथ आप ऐड नहीं कर सकते, तो 20F को तो आप क्या रखोगे, 20F रखोगे, इसको नहीं, आपको इनके साथ ऐड मत कर देना, इसको ध्यान रखना है। कई बच्चे कर देते हैं इसको, F को भी इनके साथ ऐड कर दिया, नहीं, F का चीज रखा जाएगा 20F प्लस इन सभी को आप ऐड कर लो। तो देखते हैं ऐड करके, 6, 4, 10, 14 और 4, 18 और 4 कितना जाएगा बताओ, 18 और 4 22, ऊपर लगा देंगे 2, 10, ये कितना बन जाएगा 18, 18 और 4 22 और 3 25, 26, 26 और 9 35, तो 5 लगा देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, तो 752। तो कितना आ गया बताओ हमारे पास, समेशन एफ आई एक्स आई 20F प्लस 752। ऐसे आप समेशन एफ आई निकाल लो, इन सभी को ऐड कर लो, तो याद आएगा F प्लस, कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर आपको F को F रखना है, बाकी सभी ऐड कर दो। इन सभी को जब आप ऐड करोगे याद आएगा 44। तो समेशन एफ आई आपको दिया है F प्लस 44। तो अब आपको मीन का फॉर्मूला लगाना है। तो मीन किसके इक्वल होता था बताओ, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई की अगर हम बात करें, एक्स बार की वैल्यू तो आपको पता है 18 है मीन, तो ये पुट करते हैं। एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास 20F प्लस 752 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना हमारे पास F प्लस 44। क्या यहां तक क्लियर है? तो अब जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो ये 18F प्लस 44 इज इक्वल टू 20F प्लस 752, मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर 18F प्लस यह आ जाएगा 792 इज इक्वल टू, इसको इससे भी मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, और ये 20F प्लस 752। तो F की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, 792 ये इधर है, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस 752 इज इक्वल टू, उधर क्या बचा बोलो हमारे पास 20F, माइनस में इधर ले आओ इसको 18 है। मैं इसको उठा के इधर लेके गया हूं भाई, इसको उठा के इधर लेके आए, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 40 इज इक्वल टू 2F। तो 2 मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा बताओ, डिवाइड में, तो क्या बचेगा बताओ 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू F। तो कितना आंसर आ गया बताओ हमारे पास 20। तो F की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 20। तो इस तरीके से आप मिसिंग टर्म जो है निकाल सकते हो। तो बच्चों इस तरह के दो क्वेश्चन आपको इसमें, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। या आपको मीन निकालना पूछा जाएगा, या मीन आपको दे देगा, कोई एक वैल्यू बीच में से आपको मिसिंग होगा
वो आपको निकालना होगा। क्या यहां तक क्लियर आता हो सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसके अंदर अटेम्प्ट करना है। तो आई होप सबको क्लियर हो होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मीन के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से आपको क्लियर कराया है। ठीक है, कि मीन जो है आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरह के इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, 3 टाइप से मैंने आपको मीन निकालना आप तक बताया है इस पूरी वीडियो के अंदर। कि मीन एक तो आप सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, एक मीन जो है वो आपको FI XI अपॉन में समेशन FI, या आपको मीन दे दे, बीच में से कोई टर्म क्या कर दे, मिस कर दे, तो वहां से आप उसको निकाल सकते हो। तो थैंक यू। तो बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।